ब्लैक लॉ डिक्शनरी को इस्तेमाल करके मुंतखब वजीर आजम को हटाया नहीं जाता, वहां इस तरह के मुजरिमों को सजा मिलती है जो रियासत के ऊपर हमला आवर होते हैं। ये मासूम है, मतलब कि ये मासूमियत में मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया। पहले कहते थे नालायक है, ना अहल है, उसके बाद चोरी सामने आई तो मासूम है। साइफर का ड्रामा सामने आया, भाई आइन तोड़ दिया, असेंबली तोड़ दी, वुजरा से तोड़वा दी, स्पीकर से आइन शिकनी करवाई, मासूमियत का लिबादा उड़वा दिया। भाई जब मर्जी लाडला बना दो, जब मर्जी मासूम बना दो। फॉरेन फंडिंग करने वाला मासूम है क्या? रियासत पर हमला करने वाला मासूम कैसे है? 9 मई को पूरे मुल्क में आग लगाने वाला मासूम है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया, इसने आइन तोड़ा तो फिर मासूम कैसे है? तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब के ताक ताक कर बानी पीटीआई पर वार। अदालत के लिए भी सवालात उठा दिए। कहती हैं कि पहले लाडला मासूम कहकर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में लूट मार और करप्शन का हिसाब तो देना पड़ेगा। यानी ये साइफर जो था ये एक छोटी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कमेटी जिसमें शाह महमूद थे, जिसमें आज़म खान थे एंड फ्यू अदर कैबिनेट मेंबर्स जो कि 4-5 थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये साइफर में तो कुछ नहीं है। तो उसने कहा नहीं छोड़ दो आप इसको मिनट्स में रिकॉर्ड कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि फाइनल कोर्ट ऑफ एजुकेशन है और जैसा मैंने कहा बेहद तज़ीम और बेहद एहतराम के साथ हम इन ऑनरेबल जजेस की, जिनके मैं कतई तौर पर ये एक बड़ी हद तक बहस वो है, इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। साइफर को बुनियाद बनाकर पीटीआई हुकूमत ने सियासत की। पीटीआई बंद लफाफों में करप्शन करती आई है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए रूल ऑफ लॉ को पसे पुश डाल दें? सीनियर लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की घन गरज। कहा जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। अदालती फैसला सिर्फ जमानत तक रहता है, तब भी सवाल उठेंगे। जब सियासी जमात कलअदम होगी तो इलेक्शन कमीशन उसे कैसे निशान देगा? क्रेडिबिलिटी है उसको एट स्टेक डाल देता है। और पाकिस्तान के साइफर्स जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस है, ऑफिशियल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसकी जो जिस तरीके से पाकिस्तान के जलसों में उसको पढ़ के सुनाया जाता है, उसको डीकोड किया जाता है, क्या पाकिस्तान के हाई कमीशंस में बैठे हुए लोगों की खतो कताबत उन मुमालिक से एट स्टेक नहीं आएगी? हम ये चीज़ तसव्वुर नहीं करते कि एक शख्स जिसको हम मासूम कह रहे हैं वो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है। एक नाहिल शख्स को मासूमियत का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए खारजा पॉलिसी को दांव पर लगाया। मोहसिन शाहनवाज रांझा के मुखालिफिन पर तनकीदी नश्तर। कहा कि जिस शख्स को मासूम कहा जा रहा है वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। माजी में पाकिस्तान की मईशत तबाह करने की कोशिश की गई। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कल आखिरी रोज तमाम सियासी जमातों के रहनुमा और आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में आरओ का रुख कर रहे हैं। पीटीआई का कोई भी बड़ा रहनुमा ताहाल कागजात नामजदगी जमा न करा सका। इलेक्शन कमीशन ने तारीख में 2 दिन की तौसी कर रखी है। आम इंतखाबात की गहमा गहमी अपने उरूज पर। कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 767 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी हासिल किए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 89 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 2129 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का 2 कौमी 2 सूबाई असेंबली के हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। साबिक वजीर आजम ने NA 123 और NA 132 से कागजात नामजदगी जमा कराए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने NA 120 से कागजात नामजदगी जमा करा दी है। सुहेल शौकत भट्ट और ख्वाजा इमरान नजीर ने कागजात जमा कराए। NA 120 से अब तक 21 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। मरियम नवाज PP 159, 60 और 65 से भी उम्मीदवार होंगी। सीनियर लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने NA 117, 20 और 127 से कागजात नामजदगी जमा कराए।
बानी तहरीक इंसाफ का NA 122 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। साबिक वजीर आजम के वकील राय मोहम्मद अली ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए 27 दिसंबर की तारीख दे दी। PTI रहनुमा हमाद अजहर के कागजात नामजदगी जमा न होने का केस। मियां अजहर ने हाईकोर्ट में कागजात नामजदगी जमा न करने का इक़दाम चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावटें डाल रही है। रहनुमा PTI चौधरी मोहन्नस इलाही के कागजात नामजदगी जमा ना कराए जा सके। मोहन्नस इलाही का कहना है सारा दिन वालिदा को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिया गया। इंतजामिया लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा रही है। जब वालिदा को गेट के अंदर जाने दिया तो कागजात छीनने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी लाहौर के तमाम इंतखाबी हलकों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल का कहना है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 14 कौमी और 30 सूबाई नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। बिलावल भुट्टो का NA 127 या 28 से इलेक्शन लड़ने का हतमी फैसला कल होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चौधरी काशिफ नवाज रंधावा ने कारकुनों के हमरा NA 104 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। इंतखाबी मैदान सजने को तैयार, कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी। NA 117 से सदर IPP अब्दुल अलीम खान और लीगी रहनुमा मलिक रियाज ने कागजात जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के सैयद आसिफ हाशमी के कागजात नामजदगी भी जमा हो गए। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक। ख्वाहिश नहीं, जमीनी हकाइक देखें। नून लीग का IPP के रहनुमाओं को मशवरा। कहा सीट एडजस्टमेंट के लिए दी गई मुकम्मल फहरिस्त पर इत्तेहाद मुमकिन नहीं। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान के हलके में भी सीट एडजस्टमेंट का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। बागों का शहर भी फजाई आलूदगी का गढ़ बन गया। दुनिया में लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से जायद रिकॉर्ड। ट्रैफिक और फैक्ट्रियों के धुएं शहर की फजा को आलूदा करने लगे। स्मोक पर काबू पाने के इकदामात की रिपोर्ट निगरान वजीर आला को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक का सबब बनने वाले इकदामात पर पाबंदी आयद। रिलीफ कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए। निगरान वजीर आला पंजाब अस्पतालों की बेहतरी के लिए पुरआज़म सैयद मोहसिन नकवी का सर्विसेज PIC मेयो अस्पताल और लेडी वेलिंगटन अस्पताल का दौरा। वजीर आला पंजाब ने इमरजेंसी ब्लॉक के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मेयो अस्पताल के चिल्ड्रन ब्लॉक का भी दौरा किया। कहा कि इमरजेंसी ब्लॉक को 7 जनवरी तक खोल दिया जाएगा। चिल्ड्रन अस्पताल का काम 15 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। मेयो अस्पताल की इमरजेंसी पंजाब की सबसे बड़ी इमरजेंसी बनने जा रही है। शहर ताहाल तजावुजात माफिया के निर्गे में मून मार्केट समेत शहर की अहम कारोबारी मराकज में तजावुजात का मुकम्मल खात्मा न किया जा सका। रायवंड के मुख्तलिफ इलाकों में भी ताहाल तजावुजात की भरमार। शहरियों का हुकूमत से नोटिस का मुतालिबा। तजावुजात माफिया के खिलाफ जिला इंतजामिया के ऑपरेशन का चौथा रोज कॉलेज रोड, बरकत मार्केट और शाह आलम मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 25 दुकानें सील और 28 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सामान के 3 ट्रक जब्त कर दिए गए। जालसाज माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। फूड सेफ्टी टीमों का कोट राधा किशन में वाक़े यूनिट पर छापा। 1000 किलो मिलावटी केचप, 200 किलो मुजरे सेहत मायोनीज तल। यूनिट सील। खुले रंगों, मसनूई फ्लेवर्स और ममनुआ अज्जा की मिलावट से केचप और मायोनीज तैयार की जा रही थी।
मुसाफिरों तक महफूज खुराक की यकीनी फराहमी का मिशन। डीजी फूड अथॉरिटी की टीमों के हमरा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर रेस्ट एरियाज की चेकिंग। जायदुल मयात निम्को गैर मेयारी पानी की बोतलें तल्फ। मुल्जिमान पर भारी जुर्माने आयद। 8 फूड पॉइंट्स को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस जारी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब की नाअहली। 1,18,911 गाड़ियों से टैक्स वसूल ही ना किया। खजाने को 1 अरब से जायद का नुकसान। ईटीओ लाहौर 1 अरब 30 करोड़ 97 लाख से जायद की रिकवरी ना कर सके। महकमे खजाना पंजाब ने आइंदा माली साल के लिए सरकारी महकमों से बजट तजावीज़ मांग ली। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तमाम अहम सरकारी अफसरान को हिदायत जारी। 31 दिसंबर तक सरकारी महकमों को बजट ट्रेनिंग और सेमिनार का इनेकाद करने की हिदायत। प्रोटोकॉल वालों के प्रोटोकॉल बढ़ गए। निगरान पंजाब हुकूमत ने 100% स्पेशल प्रोटोकॉल अलाउंस की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना पंजाब ने डीजी प्रोटोकॉल पंजाब को स्पेशल अलाउंस देने की मुखालिफत की। 11 अरब की लागत से शुरू कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर समेत LDA में होने वाले मुख्तलिफ नौयत के अहम फैसले मंजर आम पर ना आ सके। अब तक 4 इजलास हो चुके। LDA के अफसरान इन इजलासों में होने वाले फैसलों से लाइल्म। कायमा कमेटी बराए अमूर कानून साजी और प्राइवेटाइजेशन का 12वां इजलास। सुपीरियर कॉलेज लाहौर के रेक्टर की तकर्रुरी की मंजूरी दी गई। लाहौर और काजिकिस्तान के शहर तर्किस्तान को सिस्टर सिटीज करार देने पर भी मंजूरी। निगरान वजीर जफर अली नासिर ने इजलास की सदारत की। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखिला जारी। मजीद 1562 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी अपने वतन वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,44,983 हो गई। मंशियात फरोशों के खात्मे के लिए पुलिस मुतहरिक। रवां साल 10,000 से जायद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमों से 6,000 किलो चर्स और 162 किलो से जायद हेरोइन बरामद हुई। CCPO की कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। अब तक बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 21,530 मुकदमात का इंदराज। CTO लाहौर का बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। DIG ऑपरेशंस का गुलबर्ग खिदमत मरकज का दौरा। सैयद अली नासिर रिजवी ने खिदमत मरकज की वर्किंग का जायजा लिया। शहरियों से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। शहरियों का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। CTO लाहौर हमारा अतर पुलिस सर्विसेज की फराहमी में पेश। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई लाइसेंस की सहूलत दोबारा बहाल कर दी गई। CTO लाहौर हमारा अतर कहती हैं कि शहरी अपना लोकल इंटरनेशनल लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स के तलब करने पर ई लाइसेंस कारआमद होगा। गवर्नर पंजाब से सिख कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात। बलीगुर रहमान ने वफ्द को गवर्नर हाउस की तारीखी हैसियत से आगाह किया। वफ्द में अमरीका, कनाडा, तालीम, अदब और बिजनेस के शोबों से ताल्लुक रखने वाले सिख कम्युनिटी के अफराद शामिल। भारत से आने वाले हिंदू यात्रियों का पहला जत्था वतन वापस चला गया। हिंदू यात्रियों के प्रधान संत श्री डॉक्टर लाल शादानी ने कहा कि पंजाब और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क भर में मंदिरों की हालत बेहतरीन है। यहाँ गुजारा हुआ वक्त नहीं भूल सकते। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स राना शाहिद सलीम ने यात्रियों को रुखसत किया। DIG ऑपरेशंस से मसीही मजहबी रहनुमाओं की मुलाकात। क्रिसमस पर सिक्योरिटी के हवाले से इकदामात पर गुफ्तगू। सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा पुलिस मसीही बरादरी और इनकी इबादतगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेगी। हुजूरी बाग में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब। सेक्रेटरी बल्दियात अहमद जावेद काजी और कमिश्नर लाहौर की शिरकत। CEO LWMC बाबर साहब दीन ने मसीही मुलाजमीन के हमरा केक काटा।
उधर वासा हेड ऑफिस में भी क्रिसमस केक कटिंग की तकरीब। एमडी वासा गुफरान अहमद ने तमाम मसीही बिरादरी को मुबारकबाद दी। क्रिसमस के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी। सीसीपीओ ऑफिस में मसीही मुलाजमीन के एजाज में तकरीब, मुलाजमीन में ईदी तकसीम की गई और केक काटा गया। उधर वॉल्टन हेडक्वार्टर्स में एसपी डॉल्फिन जुहेब रांझा ने मसीही एहलकारों के साथ क्रिसमस केक काटा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप में क्रिसमस के हवाले से तकरीब। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की खुसूसी शिरकत। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में भी क्रिसमस के हवाले से तकरीब। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने मसीही एहलकारों के हमरा केक काटा। क्रिसमस की खुशियों में शरीक होने के लिए जमात इस्लामी का अहसन इकदाम। उम्मीदवार पीपी 169 अहमद सलमान बलोच की जानिब से हल्के के मसीही वर्कर्स के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स का एहतमाम। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की खसूसी शिरकत। हाईकोर्ट बार में मसीही मुलाजमीन ने क्रिसमस का केक काटा। एडवोकेट जिशान सुलहरी ने मसीही मुलाजमीन में ईदी तकसीम की। उधर एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस में भी क्रिसमस केक कटिंग की तकरीब सजाई गई। रेलवे के मसीही मुलाजमीन क्रिसमस पर भी तनख्वाहों से महरूम। रेलवे मुलाजमीन को गुज़िश्ता माह की तनख्वाह ताहाल न मिल सकी। तनख्वाहों की अदम दस्तयाबी पर मुलाजमीन रेलवे दफातर में सरापा एहतजाज। आला हुकाम से तनख्वाहों की जल्द अदायगी का मुतालिबा। कशफ फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत मनाने के लिए तकरीब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक, कमर दिलशाद और चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मन्नान खुर्रम की खुसूसी शिरकत। मुकर्ररीन ने बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर प्रेस क्लब में इंतखाबात का मेला कल सजेगा। प्रेस क्लब के मेंबरान कल हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। जर्नलिस्ट, प्रोग्रेसिव और पायनियर्स के दरमियान कांटे का मुकाबला। पोलिंग सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और झटका। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नोमान अली अपेंडिक्स का शिकार होने के बाद से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। डॉक्टर ने स्कैन और टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद अपेंडिक्स सर्जरी तजवीज़ की। नोमान अली की अपेंडिक्स सर्जरी मुकम्मल हो गई। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। 7 बेग टीम की क़यादत करेंगे। मेगा इवेंट 19 जनवरी से 11 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में खेला जाएगा।